निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल में सुधार लाने के लिए फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम की घोषणा की है? असम राज्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों 2020 में नहीं खेला गया था? क्रिकेट। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? 2011 में। सलहेस त्योहार डैश राज्य में मनाया जाता है? बिहार राज्य में। जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? राकेश अस्थाना को। सुंग वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पुष्यमित्र सुंग। चाल क्या है? यह इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती है? मकड़ी की हड्डी नहीं होती है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बांग्लादेश का। 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक या नर्तकी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? पंडित बिरजू महाराज को। भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित। अनुशंसित आहार भत्ता क्या होता है? आवश्यकता प्लस संरक्षा का मार्जिन होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? राफेल नडाल ने। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधातु अघातवर्धन वर्ध्य होती है, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांग थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इलियाना सिटारिस्टी। तमिल समर देव गुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? कावड़ी आट्टम। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को डैश कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। नेक्स्ट। कुमारकोम नौका दौड़ डैश उत्सव के दौरान सितंबर में वेम्बनाड झील में होने वाला सबसे प्रशंसित नौका दौड़ है? ओडम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किसने 1839 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट। पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? सितार को। नेक्स्ट। संचार के संबंध में भारत में दूरदर्शन एक है राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल है। नेक्स्ट। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच मान में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से डैश के अंतर्गत होने के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वर्ल्ड कैश भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है, ये क्वेश्चन गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? केरल राज्य। 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया है? शारदा एक्ट। भारत उत्तर पश्चिमी में डैश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करती है? अफगानिस्तान के साथ। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2011 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप चैंपियंस के फाइनल में किस देश के टीम को धूल चटाकर खिताब जीता था? श्रीलंका को। उत्तर प्रदेश में बनास डेयरी संकुल योजना की आधारशिला डैश द्वारा रखी गई थी? नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट। आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था? 1648 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट। संजीव कपूर को डैश के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? उसकी नियुक्ति 4 अप्रैल 2022 में प्रभावी हो गई थी? जेट एयरवेज का। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? खुशवंत सिंह ने। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस उत्तरापत स्वामी की उपाधि दी गई है? धर्मपाल को। नेक्स्ट। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है डैश से संबंधित है? अकबर के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट। खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरके को निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? सिरका अम्ल, एसिटिक अम्ल। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध डैश नामक संगीत वाद्ययंत्र से है? संतूर से है। मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासन का इतिहास लिपिबद्ध किया है? रजिया सुल्तान का। आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बास्केटबॉल में एक शॉट से अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? 4 अंक स्कोर। इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस डैश को मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन है? महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट। पर्णा सतीशन ने इनमें से किस नृत्य शैली के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नर्तक शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? कुचिपुड़ी के लिए। नेक्स्ट। अप्रैल 2022 की
2022 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के अगले विदेश सचिव कौन होंगे? विनय मोहन क्वात्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान है? राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के एनेलिडा संघ का उदाहरण है? केंचुआ। B.R. अम्बेडकर के अस्पृश्यता के अपने अनुभवों के बारे में 20 पत्रों की आत्मकथा लिखी जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? वेंटिंग फॉर अ वीजा। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शासक 130 से 150 में था? रुद्रदमन। 2021 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम साक्षरता राज्य था? बिहार राज्य। नेक्स्ट, दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? कूलाम का नियम लागू होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में F का मतलब क्या है? राजकोषीय, फिस्कल। निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्रतिक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? मंद विरूपण को। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज या प्रेयरी सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में डैश में हुई थी? बॉम्बे में, अब मुंबई है वो। गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। डैश नामक रोग एडीज मच्छर के कारण फैलता है जो पानी से भरे स्थानों पर अंडे देता है और समय के साथ बहुगुड़ी होता है। डेंगू मच्छर। मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? आयताकार थी। लाहौर डैश राज्य का लोक नृत्य है? मेघालय राज्य का। अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? सरोद से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में गन्ने का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? किरण बेदी। 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था? अकबर ने हराया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1773 का विनियमन अधिनियम के तहत की गई थी। कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए विकिरण समस्थानिकों कोबाल्ट 16 के कोबाल्ट थेरेपी डैश किरणों का चिकित्सकीय प्रयोग होता है? गामा किरणों का। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांग मृणालिनी साराभाई को 1965 में डैश से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि डैश जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी? 1999 में। राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने उसका गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? छठ पूजा। मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला या वाली पहली भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं। राजस्थान में 2022 में शुरू की गई कौन सी योजना राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है? उड़ान योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया था? ब्रिज। 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिडो। पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु डैश को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है? चैलेंजर डीप। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का उदाहरण है? पंजाब नेशनल बैंक। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? गंभीरा। लाई हरा ओबा महोत्सव डैश जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मेइतेई जनजाति द्वारा। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है और तो उसे सीमांत रोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा? 6 महीने से कम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक को एलिफैटिक यौगिक के रूप में भी जाना जाता है? अचक्रीय यौगिक को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है? पशु। निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्मश्री प्राप्त करने वाला पहली विपरीत लिंगी भरतनाट्यम नर्तकी थी? नर्तकी नटराज को। नेक्स्ट, भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है? 2 सदनों में। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे डैश शासक द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था? यूनानी द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त के दरबार में। डैश एक सरोद वादक थे?
बुद्धदेव दास गुप्ता। फरवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? एम जगदीश कुमार को। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फोसार्ट द्वारा लिखा गया है? ए पैसेज टू इंडिया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरश बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था? बीबी का मकबरा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। मृत सागर। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं था? राणा अमर सिंह। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से किसकी हत्या कर दी गई थी? महात्मा गांधी की। तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? एवीज से। ग्रे वाटर प्रबंधक के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2022 में डैश अभियान शुरू किया गया था? सुजलाम 2.0। MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? रिकॉग्नाइजेशन। HVJ पाइपलाइन डैश से होकर नहीं गुजरती है? कर्नाटक से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? आवासीय सुविधाओं का अभाव। फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? 91.4 मीटर होती है। नवंबर 2021 में खेले गए ICC पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया था? न्यूजीलैंड को।